बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 15 है लीन प्रोडक्शन डेवलपमेंट। लीन सिस्टम क्या होता है, एजाइल मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसका एजेंडा क्या है। तो अभी इस टॉपिक में लीन मैनेजमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लीन मैनेजमेंट, 5 कंपोनेंट्स ऑफ लीन थिंकिंग, व्हाई लीन सिस्टम, लीन कॉस्ट मॉडल, लीन मेथड मॉडल, हाउ लीन एंड एजाइल रिलेटेड and core principles of lean system. देखिए, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के कॉन्सेप्ट हैं ये जस्ट इन टाइम, लीन मैनेजमेंट और कानबान वगैरह। ये टोयोटा प्रोडक्शन से ही जो इसके ओरिजिन है वहीं से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इतने फेमस पॉपुलर हैं कि आज भी 1950s के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसको मोर रिफाइन करके आज भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लीन मैनेजमेंट का जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यूज पर। बहुत गलत फहमियाँ बिजनेस में, जिस तरह टोयोटा ने लीड किया मार्केट को, जिस तरह उन्होंने मार्केट कैप्चर किए कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, उसी में एक ही लीन मैनेजमेंट है। इसको अभी मजीद रिफाइन, इसका जो कोर है ना, कोर प्रिंसिपल वो है, कहता है कि मैक्सिमाइज द कस्टमर वैल्यूज। इनका मेन कंसर्न ये है कि एलिमिनेट द वेस्ट। अब वेस्ट क्या होता है? वेस्ट हमें आप अगर हमारे माइंड में फॉरन डस्टबिन वगैरह आते हैं कि वो वेस्ट नहीं, उसे वेस्ट नहीं कह रहे। लीन मैनेजमेंट कहते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं, जो वैल्यू नहीं दे रही आपको, उसे ये लोग वेस्ट से कैटेगराइज करते हैं। वो सब वेस्ट है जितना भी है। फॉर एग्जाम्पल, वो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, हैंड ऑफ आ रहे हैं, एक बंदा अपने काम को दूसरे को पकड़ा रहा है, दूसरे को पकड़ा रहा है, इसको भी वेस्ट कहते हैं। डिलेज आ रहा है, लीड टाइम बीच में ज्यादा है, ये भी वेस्ट में कंसिडर है। टास्क स्विचिंग ज्यादा है, दिस इज आल्सो वेस्ट। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन, उसको भी वेस्ट कह रहे हैं। एक्स्ट्रा और नॉन एडेड फीचर्स, कोई ऐड नहीं हो रहा, पुराने सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, ये भी वेस्ट है। इनकम्प्लीट और पार्शियल वर्क डन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, 7 एग्जाम्पल्स हैं वेस्ट की, और इससे अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी हो सकती हैं। हर वो एक्टिविटी जो आपको ना किसी फीचर में काम आ रही है, ना कोई वैल्यू एडेड, इससे कोई रिजल्ट आ रहा है, उससे ये कैटेगराइज करते हैं वेस्ट से। अब 5 कंपोनेंट्स हैं लीन मैनेजमेंट की। कहते हैं सबसे पहले अपने वैल्यूज डिफाइन करें कस्टमर के एस्पेक्ट से। कस्टमर को, यानी कस्टमर को क्या चाहिए। आप देखें, बैंकिंग की एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ अपने पैसे को रखना नहीं था, फिर बैंकिंग में कितनी ज्यादा एवोल्यूशन आई है। उन्होंने एटीएम को प्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करवाया एटीएम्स को। यार आपको लाइन पे लगने की जरूरत नहीं, आप एटीएम से अपने कैश निकलवा सकते हैं। एटीएम में और क्या फीचर्स है, आप अपने कैश को ट्रांसफर करवा सकते हैं, आप यूटिलिटी बिल्स सबमिट करा सकते हैं, आप अपने, यानी बहुत सारे ऑप्शन एटीएम में रखे। उससे आगे दूसरे बैंक ने, क्यों, कंपटीशन इस मार्केट में काफी ज्यादा है। कमर्शियल बैंक्स में फिर एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस हुए, फिर एप्लीकेशंस में बंच ऑफ फैसिलिटीज दी गई कस्टमर्स को। नो डाउट एक्स्ट्रा चार्जेस भी हुए, लेकिन कस्टमर हैप्पीली उसको पे करते हैं। वैल्यूज कस्टमर के एस्पेक्ट से डिफाइन कीजिए, उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कीजिए, मार्केट से रिसर्च कीजिए, कस्टमर से फीडबैक लीजिए अपने प्रोडक्ट से, और वो गैप आइडेंटिफाई कीजिए जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। अगर आप उन वैल्यूज पे काम करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है मैप वैल्यू स्ट्रीम्स। वो सारी वैल्यूज पे काम करें, उसको फ्लो में लेकर आए और पुल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं। वो सिस्टम जो कस्टमर आपसे लेने के लिए विलिंग, वो आपको खुशी खुशी पे करे। हम देखें एसएमएस सर्विसेज के लिए खुशी सी पे करते हैं। जैसे भी हमारे जो कैश ट्रांजैक्शन होती है, हमें नोटिफिकेशन आती है ईमेल पर भी और एसएमएस पे भी, हम खुशीली पे करते हैं। यार मुझे पता तो चले कौन सी ट्रांजैक्शन किस टाइम पे किसने की है, पता तो चले। तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए कस्टमर आपको रिफ्यूज नहीं करता, लेकिन ये है मुझे चाहिए, मैं खुद इसको सब्सक्राइब करूंगा इस सर्विस को। तो पुल सिस्टम पर फोकस करें जहां कस्टमर आपसे डिमांड करे। पुश सिस्टम ना करें कि आप खामखा अपने क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, वो कंपनी वाले आ रहे हैं बार बार, इसे ले लो भाई ले लो। तो पुश सिस्टम को नहीं है, पुल सिस्टम को इनकरेज करेगा और परफेक्शन की तरफ जाने की हम कोशिश करेंगे। नथिंग इज परफेक्ट, बट वी ट्राई टू मेक श्योर कुछ जहां तक हो सके आप परफेक्शन की तरफ आएंगे। तो 5 कंपोनेंट्स हैं ऑफ लीन थिंकिंग कि हम इसी आइटरेशन में इन प्रिंसिपल को लेके चलते हैं। देखिए, हम लीन सिस्टम को क्यों यूज कर रहे हैं? कॉस्ट रिडक्शन में। अब स्पेसिफिकली कॉस्ट रिडक्शन अगर आपसे हो पाई, अगर आपने कॉस्ट रिडक्शन पे अच्छे से काम किया, तो
तो देखें, सबसे पहले आपसे सप्लायर भी आपसे खुश होंगे, आप उसको अच्छे से कंपनसेट करेंगे, आप अपने स्टेक होल्डर्स को अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा प्रॉफिट देंगे, वो आपसे खुश होंगे। कस्टमर को लेस प्राइस में हाई वैल्यू देने के काबिल हो जाएंगे, थोड़े पैसों में हाई क्वालिटी की चीज देने के काबिल हो जाएंगे। आपके एम्प्लॉयज की सैलरीज अच्छी होगी, बेटर क्वालिटी रिजल्ट लेकर आएंगे, ऑन टाइम डिलीवरी होगी, लो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। एक कॉस्ट के साथ ये सारी चीजें रिलेट कर रही हैं। तो एक स्पेसिफिकली हम फोकस करते हैं, जब आप वेस्ट को रिड्यूस करेंगे डेफिनेटली कॉस्ट रिडक्शन भी आ जाएगी। कॉस्ट रिडक्शन अगर आप कर पाए तो आप मार्केट में एक कम्पिटिटिव एज हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको फर्दर एलोबरेट करते हैं। अब देखें, ट्रेडिशनल मॉडल क्या कहता है, द की टू प्रॉफिटेबिलिटी इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये एक कॉन्सेप्ट है लीन मैनेजमेंट का। अब देखें, ट्रेडिशनली क्या होता था, एक कॉस्ट है, आपकी जितनी भी कॉस्ट आई उस पे आपने अपना मार्जिन रखा तो प्राइस डिसाइड हो गई। अब ये आपने डिसाइड किया, ट्रेडिशनली ऐसा होता है। अभी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मार्केट डिसाइड करती है प्राइस को, आप उसमें से अपनी कॉस्ट जितना बचा सकते हैं कॉस्ट बचाएं, तो ये जितना मार्जिन आप बचा सके वो होगा आपका प्रॉफिट। अभी इसको मजीद इसको मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करता हूं। देखें, हम ये कह रहे हैं कि मार्केट की प्राइस डिसाइड है ऑलरेडी, ये फिक्स लाइन है, ये प्राइस, ये हमारी प्राइस है, और ये प्रोडक्शन है कंपनी ए की और ये कंपनी बी की प्रोडक्शन है। अब देखें, एक कंपनी ने जब इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया तो उनको कॉस्ट आई इतनी, यहां ये सारा एरिया उनको कॉस्ट पड़ गया, और इससे जो प्राइस हमने माइनस किया तो ये एरिया बचा उनके लिए प्रॉफिट का। और दूसरी कंपनी बी ने कोशिश की और उन्होंने कॉस्ट को लेकर आए यहां तक, ये सारा एरिया हमारा कॉस्ट हो गया, और ये डॉटेड एरिया ये सारा बन गया उनके लिए प्रॉफिट, ये कंप्लीट प्रॉफिट हो गया। प्राइस आज अब कंपनी के लिए सेम रहेगी। आप देख लीजिए, सोप की इंडस्ट्री को देख लें, किसी दूसरी इंडस्ट्री को उठा लें, सॉफ्टवेयर को देख लें, आप ग्लोसरी को देख लें, प्राइसेस अब ज्यादा आमतौर पे यूजर चाहता है कि लेस प्राइस पे मुझे हाई क्वालिटी वाली चीज मिल जाए। अब आजकल मेंटेलिटी ये चली कि मैं कोशिश करूं, ढूंढूं उस प्रोडक्ट को जो थोड़े पैसों में मुझे अच्छी क्वालिटी की चीज मिल जाए, ज्यादा क्वांटिटी में मिले और अच्छी क्वालिटी की मिले, पैसे कम हो क्वालिटी ज्यादा हो। तो प्राइस तो ऑलरेडी डिसाइड है। अब आप अपनी कोशिश कीजिए प्रोडक्शन में आप अपनी किस तरह आप कंपीट करते हैं। देखिए, ऑलरेडी मेच्योर इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल सोप की आपने इंडस्ट्री शुरू की, सोप जिस प्राइस पे 100 रुपीज पे जो कंपनी से जो सेल कर रही है, उनको 100 रुपीज में 40 रुपी की कॉस्ट आ रही है। ऑलरेडी जो मेच्योर कंपनीज है वो 40 रुपीज की कॉस्ट करके बाकी डिस्ट्रीब्यूटर को भी दे रहे हैं, दुकानदार को भी दे रहे हैं, कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी के साथ दे रहे हैं, और जितने उनके साथ पार्टी, जैसे हमने पीछे देखा था, अपनी सैलरीज भी अच्छी, ऑन टाइम डिलीवरी, इन सारी चीजों को फैसिलिटेट कर रहे थे। हम हैं नए मार्केट में, हमने अपनी इंडस्ट्री अभी शुरू की, मुझे कॉस्ट जो इसकी पड़ रही है वो मर के 70 रुपीज, बहुत कुछ बचा के मैं 70 पे ला रहा हूँ, तो मेरे पास बचते हैं 30 रुपीज। तो आया मैं इस 30 रुपीज में कितनी पार्टीज को खुश करूं? आप इसमें क्या कुछ मेक श्योर कर सकते हैं? तो कंसिक्वेंटली ये होता है कि ये कॉस्ट आपको आस्ता आस्ता 70 से 75 और 80 पर आ जाती है, जहां पे आप मार्केट में स्टेबल नहीं रह सकते। तो बहुत सारी इनिशियल कंपनी वहीं पे डिसॉल्व हो जाती है, उनकी कमर वहीं टूट जाती है, और पुरानी कंपनी उसी तरह स्टेबल रहती है, मेच्योर होती हैं, और वो आगे बढ़ती रहती हैं। इसलिए नई कंपनी का मार्केट में आना, ये शुरुआत, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये मुश्किल रहता है कि आप उस प्राइस को कैसे कंपीट करते हैं। अब अगर प्राइस आप गिराएंगे, आप क्वालिटी गिराएंगे, तो क्या तरीका होगा आपके पास? आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी काट रहे हैं, आप अपने जो स्टेक होल्डर्स उनको नाराज कर रहे हैं, लो क्वालिटी की चीज दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी बढ़ा के आप दे रहे हो, तो डिलीवरी टाइम का मसला आ रहा है, लो प्रोडक्शन। तो कॉस्ट को कम से कम लेकर आना है। अब न्यू जो कॉन्सेप्ट है वो यही बता रहे हैं कि अब मार्केट डिसाइड करती है प्राइस को, उसमें से आप जितनी कॉस्ट आप बचा सकती, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हमारा कंप्लीट फोकस, देखें शुरू में हमने एक बात की थी, स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ये कह रहा था मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यूज। कस्टमर वैल्यूज कैसे करूं? कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट रिडक्शन कैसे की जाए? तो कॉस्ट रिडक्शन की जाती है। अब देखें, अब इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्राइस में से आपकी कॉस्ट कट के ये बन जाएगी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो वैल्यू कैसे आती है? वैल्यू आती है परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट। जो भी आप वैल्यू देना चाह रहे हैं वो हो गई आपकी वैल्यू। क्या होती है? वैल्यू इज समथिंग फॉर विच कस्टमर विलिंग टू पे हैप्पीली। कुछ एक्स्ट्रा देने की
अब अगर आपने कोशिश की, फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट था, उसकी एक डिश थी, उसकी वैल्यू थी 100 रुपीज। अब अगली दफा कस्टमर आया, आप आपने 120 में कर दिया। आपने कहा यार 20 रुपए क्यों बढ़ाएं? कहते जी बिल ज्यादा आ गए। चलो ठीक है 20 रुपीज बढ़ा। अगली दफा कस्टमर आया 150 आ गए। आपने कहा जी ये 150 क्यों? आप कहते हो यार मैंने अच्छे क्वालिटी के एम्प्लॉयज हायर किए हैं, और मैंने ना अपना जो कुक है वो भी चेंज कर दिया, बाहर से मंगवाया, उसकी सैलरी बढ़ा दी है, और मेरा अकाउंटेंट था वो इतना एजुकेटेड था, मैंने अच्छा एक अकाउंटेंट मंगाया, उसके लिए 150। आप कहोगे भाई इसका मेरे साथ क्या लेना, मेरे पे क्यों पैसे बढ़ा दिए चीज पे? कस्टमर तो उसके लिए विलिंग तो नहीं है ना पे करने के लिए। तो आपकी जो वैल्यू है कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपने गिरा रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर कहाँ पे करेगा? आपको वैल्यू पे करेगा, वैल्यू पे। और वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, इसके कुछ तरीके हैं। हाउ यू कैन इंक्रीज द वैल्यू? 4 ऑप्शन है हमारे पास वैल्यू बढ़ाने के। डिक्रीज द कॉस्ट एट सेम परफॉर्मेंस। वही 100 की जो डिश थी, आपने अच्छे तरीके से कुछ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की अपने रिसोर्सेज की, आपने उसको 80 पे या 90 पे ले आए। अगली दफा कस्टमर आया, आपने कहा यार वही डिश आपको अब मैं 80 में दूंगा, सेम परफॉर्मेंस। डेफिनेटली हैप्पी, हैप्पी कस्टमर, वो खुश हो जाएगा, वो भाई यार उतनी कीमत पे आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है, यू विल बी हैप्पी डेफिनेटली। सेम कॉस्ट, कॉस्ट वही रही, लेकिन इंक्रीज द परफॉर्मेंस, आपने उसी प्राइस में कुछ अच्छी चीज ऑफर कर दी, वैल्यू बढ़ा दिया आपने, हैप्पी कस्टमर। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ये है लिटिल कॉस्ट इंक्रीज बट हाई परफॉर्मेंस इन रिजल्ट। थोड़ी सी कॉस्ट 120 करके आपने उसमें चिकन वगैरह डाल के, बीफ वगैरह कुछ कुछ एक्स्ट्रा बना दिया, अपनी डिश को और भी मजेदार लजीज किया। कहते हैं यार 120 में तो बाकी बड़े स्टैंडर्ड अच्छा किया उन्होंने, क्वांटिटी बढ़ा दी है, क्वांटिटी भी बढ़ा दी और क्वालिटी भी अच्छा है, टेस्ट भी बेहतर, तो इसमें भी आपकी वैल्यू बढ़ गई। ये थर्ड ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? डिक्रीज द कॉस्ट। अब कॉस्ट डिक्रीज की और इंक्रीज द परफॉर्मेंस। आप 100 से 80 पर ले आए डिश की प्राइस को, और डिश के अंदर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करके दे दिए। अब ये ऑप्टिमम लेवल है, आपने कैसे किया तो इट्स अप टू यू। 4 ऑप्शन है आपके वैल्यू लेने के, कस्टमर को हैप्पी रखने के। तो हमारा लीन मैनेजमेंट में कॉस्ट मॉडल यही कहता है कि आप वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो गलतियां, पहले क्या तरीका था कि आपको अगर अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी थी तो क्या करते, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा दो भाई, अच्छे हाई क्वालिफाइड बंदों को लेकर आओ, उनके वर्किंग आवर बढ़ा दो, 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे बढ़ा दो। एड जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, मशीनरी, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, इन सबको बढ़ा दो, प्राइस भी बढ़ा दो साथ में। तो कहते हैं परफॉर्मेंस ऐसी नहीं इंक्रीज होती। अब लीन मॉडल क्या कहता है कि फोकस कीजिए अपने वेस्ट पर और उसको एलिमिनेट कीजिए। जितने वेस्ट जो हमने डिस्कस कर लिए, आप यहां से कॉस्ट बचाएं, कॉस्ट की रिडक्शन करें, फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, देखें ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था टोयोटा ने, और टोयोटा की आज मार्केट शेयर देखें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखें, उनकी डिमांड देखें, उनको compete करना, कितनी कंपनीज आई उनके साथ, तो इतना आसान नहीं था। यानी ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे। कह रहे हैं ऑप्टिमल लेवल पर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कीजिए, वर्क आवर मत बढ़ाइए, दिस इज नॉट इफेक्टिव वेयर, ह्यूमन रिसोर्स मत बढ़ाइए, मजीद एक्स्ट्रा कॉस्ट मत कीजिए, जो अवेलेबल है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे लाने की कोशिश कीजिए। सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्सिटीज एंड राइट प्रोडक्शन इन राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जैसे हम कानबान में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमने पीछे लेक्चर्स में जस्ट इन टाइम में देखा है कि अपनी कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेकर आइए। तो इंटरनल जो हमारे पास यहाँ ज्यादा फोकस है, ये हमारे पास जो सेंट्रिक है, इंटरनल प्रोडक्शन सेंट्रिक है। आप उसको ऐड मत कीजिए, जो अवेलेबल है उसको मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए। जितनी रिसोर्सेस अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं उस पर शुक्रगुजारी कीजिए, और अपने वक्त को देखिए। हम कॉस्ट को रिलेट करते हैं अपने जो डॉलर साइन है उसके साथ कि यार मेरे पास इस वक्त पैसे कितने हैं, लेकिन इनफैक्ट हकीकत में ये बात पैसों की नहीं होती। इनफैक्ट ये बात होती है आपके टाइम में। उसी टाइम में आप कितना अच्छा और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, उसी टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अच्छे तरीके से आप उसी रिसोर्सेज को यूज करते हुए आपने कैसे आपने प्रोड्यूस किया। यही है लीन मैनेजमेंट के कोर कॉन्सेप्ट्स। अभी आप कहोगे एजाइल मैनेजमेंट जितना हमने डिस्कस किया उसका लीन के साथ क्या था। देखिए लीन मैनेजमेंट
आप ओवरऑल सरफेस, ये सरफेस है आपका, बैकग्राउंड के ऊपर लीन काम करेगा। उसके अंदर हम कानबान को लाते हैं। लीन की जितनी टेक्निक्स हैं वो इनसाइड पर इस सर्कल के अंदर रहती है। लीन के कॉन्सेप्ट्स को हम ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करते हैं, उसको फैसिलिटेट करता है कानबान, जिसके अंदर जस्ट इन टाइम भी हो सकता है, जिसके अंदर और टेक्निक्स भी आ सकती हैं। फिर एजाइल का अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है। तो जितना पॉसिबल होगा, अगर आपका सराउंडिंग, आपका इन्वायरमेंट, आपका ये वैक्यूम जितना इफेक्टिव होगा, अल्टीमेट इफेक्ट आपके इंटरनल प्रोडक्शन पर भी आएंगे, उसके रिजल्ट्स पर भी आएंगे। आपके फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अगर डायरेक्टेड थे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आपको ऑप्टिमम मिलेंगे और बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट रिजल्ट मिलेंगे। कोर प्रिंसिपल्स इसके लीन मैनेजमेंट के हैं। एलिमिनेट द वेस्ट, जो हम बता चुके हैं किस टाइप के वेस्ट होते हैं। एम्पावर योर टीम, फास्ट डिलीवरी, ऑप्टिमम द होल एंड बिल्ड द क्वालिटी इन। ये प्रिंसिपल्स थे लीन मैनेजमेंट के। एलिमिनेट करें वेस्ट, पूरी कोशिश करें अपनी टीम को बिल्डअप करें, स्ट्रॉन्ग करें, उनको फास्ट डिलीवरी, एफिशिएंट तरीके से, बर्डन नहीं डालना। फास्ट डिलीवरी के मैकेनिज्म जैसे कानबान हमें फैसिलिटेट करते हैं वहां पर। ऑप्टिमम द होल, कंप्लीट पिक्चर देखिए, एक कंपोनेंट से लीजिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में आपके होल जो पिक्चर प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है। क्वालिटी बिल्ट इन, एक पार्ट्स के अंदर, सिस्टम के हर पार्ट के अंदर क्वालिटी को लेकर आइए, अल्टीमेट इफेक्ट आपके प्रोडक्ट पर आएगा। थैंक यू सो मच। इससे रेलेवेंट जो भी आपकी क्यूरीज होती है मुझे ईमेल कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कांटेक्ट में रहिएगा। थैंक यू सो मच।